अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोश्त। आप सबको प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अच्छा, ब्राउन होते हुए प्याज में हमने जैसे ये लाइट कलर का ब्राउन हो जाएगा, लाइट बिल्कुल, तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा टमाटर, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, और लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक को मैं ग्राइंड करके आलू गोश्त में बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि ग्राइंड कर देने के बाद उसमें वो जायका नहीं बनता है। मैं उसको जो जवे होते हैं लहसुन के और जो अदरक होता है उसको वैसे ही फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मैं उनको ग्राइंड करूँगी टमाटर के साथ। प्याज के लाइट ब्राउन होते ही मैंने इसमें लहसुन के जवे और अदरक, लहसुन के जवे अदरक और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के डाल दी। अब इसको मैं कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करूँगी और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने ऑयल में से लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई करने के बाद ग्राइंडर में डाल दिया और 1 चम्मच दही के साथ मैं उसको ग्राइंड करूँगी। उसी ऑयल में मैंने अब चिकन को डाल दिया है। चिकन जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करके मसाला जात ऐड करूँगी। मसाला जात की भुनाई करने के बाद फिर वो जो पेस्ट तैयार की होगी उसको इसमें ऐड करूँगी। गोश्त ने अपना रंग तब्दील कर लिया है। अब ये टाइम है कि इसमें हम आलू ऐड कर सकते हैं। आलू को फ्राई करेंगे। अब आलू फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैंने हस्बे जायका नमक, 1.5 चम्मच नमक था, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। आप अपने जायके के एतबार से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ वही जो हमने प्याज, लहसुन अदरक, टमाटर ग्राइंड किया था 2 चम्मच दही के साथ, उसको मैं अब ऐड करने जी। जो हमने मटेरियल तैयार किया था लहसुन अदरक का वो डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड किए। अब इसको 1-2 बॉयल दिलाएंगे और फिर दम पे थोड़ी देर पकाने के बाद काली मिर्च डाल के, धनिया, हरी मिर्च डाल के इसको सर्व किया जाएगा। पीछे मेरी बेटी बोल रही है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। तो आज का जो अच्छी बात थी वीडियो की वो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि जिन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे या जिनके घरों में कुछ मसाइल है शादीशुदा बच्चियों के, वो अम्मी युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाउ यक्शिफुस्सूआ, सूरह नमल की 72 आयत है ये। इसका विर्द किया करें हर नमाज के बाद 11 मरतबा। आपका जो भी मसला है, बच्ची का अच्छा रिश्ता है, माएँ करें, बहनें करें, बेटियां करें, सब करें, उनके ये मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई और मसला है जो बिल्कुल हल नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही, तो आप उसके लिए क्या करें कि आप मगरिब की नमाज के बाद 2 नफल सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में इसाल करें और फिर खुदा से दुआ मांगे, अपने हबीब के सदक़े में खुदा को कहें और ख़ातून जन्नत के सदक़े में खुदा को कहें कि आपकी मुश्किल आसान कर दें। इंशाअल्लाह 11 दिन आप ये अमल करेंगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। जी तो व्यूवर्स, आलू गोश्त तैयार है। मैंने अभी इसको गार्निश नहीं किया धनिए और हरी मिर्च के साथ, ताकि मैं आपको इसकी रियल शक्ल दिखा सकूं कि इसका कैसा रेडिश कलर का जायका होता है। और मैंने शोरबे को इतना ज़्यादा गाढ़ा भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने चावलों के साथ सर्व करना था। आप इसको चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।